तो जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर रोहित लांबा के साथ। और उम्मीद हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। केस स्टडी का ये तीसरा एपिसोड और आज कहानी पत्रकार विक्रम जोशी की, जो कि यूपी में दैनिक अखबार में एक पत्रकार थे। गोली लगने से कल मौत हो गई उनकी। पूरी कहानी क्या है, कहाँ से मामला शुरू हुआ, हम समझेंगे। यूपी राज्य का गाज़ियाबाद जिला प्रताप विहार इलाके की माता कॉलोनी में रहने वाले विक्रम जोशी अपनी ज़िंदगी में खुश और नॉर्मल अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ से शुरू होती है ये हम समझेंगे। परेशानी शुरू होती है विक्रम जोशी की भांजी से। उनकी दो भांजियों में से एक जिसका नाम भोली है और वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश, नॉर्मल ज़िंदगी, दिखने में ठीक ठाक। लेकिन जब वो पड़ोस में जाती है तो जो लड़के हैं उस पर गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं और उसको छेड़ते हैं। ये बात भोली को अच्छी नहीं लगती, तो वो लड़के उसको हर रोज़ परेशान करते हैं। भोली इससे तंग आ जाती है और ये मामला लगभग 10 जुलाई से शुरू हुआ था। उसके लगातार 3 से 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। भोली जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो लड़के भोली को छेड़ने लग जाते हैं और कमेंट वगैरह पास करते हैं भोली पर। लगातार जब ये मामला 3-4 दिन तक नहीं रुकता तो भोली परेशान होकर जो सारा मामला है, सारा वाकया है, वो अपने मामा विक्रम जोशी को बता देती है। विक्रम जोशी इस पर थोड़े से गुस्सा होते हैं और फिर 16 जुलाई को वो थाना विजयनगर में FIR दर्ज करवा देते हैं, शिकायत दर्ज करवा देते हैं कि ऐसे ऐसे जो मेरी भांजी के साथ छेड़छाड़ हो रही है और कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। सारी घटना वो पुलिस स्टेशन में बता देते हैं और 16 जुलाई को FIR दर्ज करवा देते हैं सभी लड़कों के खिलाफ़। क्योंकि वो लड़के पड़ोस के ही थे तो नाम भी उनके पता थे, नाम भी FIR में दर्ज करवाए जाते हैं। 16 जुलाई के बाद उन लड़कों को पता चल जाता है कि FIR दर्ज करवा दी है, तो फिर वो भी जो विक्रम जोशी के पीछे रैकी करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि किस टाइम विक्रम जोशी कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। क्योंकि वो गुस्सा थे विक्रम जोशी से FIR के लिए। ठीक 3 दिन बाद 20 जुलाई को, जिस दिन विक्रम जोशी को गोली लगी, उससे पहले की जो घटना है वो मैं बताता हूँ आपको। 20 जुलाई को विक्रम जोशी की भांजी का जन्मदिन था और विक्रम जोशी भांजी के जन्मदिन के लिए मार्केट में ख़रीदारी के लिए गए हुए थे और घर पर वो फ़ोन करते हैं कि मैं आ रहा हूँ और सोना मत। ये 20 मिनट पहले का ही फ़ोन था, विक्रम जोशी को गोली लगने से पहले। जब ख़रीदारी करके वो वापस निकलते हैं तो अचानक से जब बाइक पर वो आगे जाते हैं तो कुछ लड़के उन्हें आगे आकर घेर लेते हैं, लगभग 5 से 7 लड़के। विक्रम जोशी फिर हड़बड़ाहट में बाइक से नीचे उतरते हैं, दोनों भांजियाँ उनके साथ, और फिर उनके साथ हाथापाई होती है। क्योंकि विक्रम जोशी अकेले थे तो बुरी तरह से वो लड़के उन्हें मारते हैं। उनमें से फिर एक लड़का विक्रम जोशी को बिल्कुल नज़दीक से उनके सिर में गोली मार देता है। और अगर विक्रम जोशी थोड़ा सा भी इधर उधर हट जाते उस टाइम तो वो गोली उनकी भांजी को लगती, ना कि विक्रम जोशी को। तो अपनी भांजी को बचाने के चक्कर में विक्रम जोशी को भी गोली लग गई। गोली लगने के बाद वो लड़के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर विक्रम जोशी को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, लोकल हॉस्पिटल में। इलाज चलता है, आपको पता ही है। और इलाज के 2 दिन बाद 22 जुलाई को विक्रम जोशी इलाज में अपना दम तोड़ देते हैं। तो ये सारी कहानी कि 22 जुलाई को विक्रम जोशी की मौत हो गई गोली लगने से। गोली 20 जुलाई को लगी और 22 जुलाई को इलाज के दौरान विक्रम जोशी ने दम तोड़ दिया। तो जो परिवार है उसने शव लेने से भी इनकार कर दिया कि आप पहले मुख्य दोषी को पकड़िए, उसके बाद ही हम शव लेंगे। और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि अगर यूपी में या फिर किसी भी राज्य में इस तरह का जंगल राज चलेगा कि पत्रकारों को गोलियां लगने लगेंगी तो फिर कैसे चलेगा। फिर कानून व्यवस्था हमारी दिख रही है कि कितनी कानून व्यवस्था हमारी स्ट्रिक्ट है, कितने कानून को मानते हैं लोग, तो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो कैसे लगे आपको केस स्टडी का तीसरा एपिसोड, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए नए नए एपिसोड लेके आते रहेंगे, अलग अलग चीज़ें, पूरी कहानियाँ, पूरे किस्से की कैसे कहाँ पर क्या घटना हुई। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और 2 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लें। और देखते रहें पिंटू चौहान और रोहित लांबा के साथ। राम राम, धन्यवाद।